हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ। ये लेक्चर जो है क्लास 5th और 6th दोनों के लिए है, तो दोनों क्लास के बच्चे इसको ध्यान से देखना। नंबर्स में बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, 3rd में भी नंबर्स है, 4th में भी है, 5th में भी है, 6th में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है। हर क्लास में नंबर्स हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे सेम है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बस इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ते चले जाता है। अब जो यहाँ पर मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम बना रखा है, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो आज 5th क्लास के और 6th क्लास के हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं ये वंस का पीरियड है, ये 1000 का है, ये लैक्स का है। लैक्स तक का पीरियड हमने इसमें 4th की क्लास में पढ़ा था। अब जो है हम 5th और 6th में उसके आगे के पीरियड्स पढ़ने वाले हैं। तो उसके लैक्स के बाद आता है करोड़ का पीरियड। तो ये हो गया इंडियन सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम। और नीचे मैंने बना रखा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जहां पर वंस का पीरियड है, 1000 का है, मिलियन का है और बिलियन का है। तो अब 5th क्लास का बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो आपको लैक्स तक समझना है। बट आपको अगर ये चीजें समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल्स में आपको दोनों लेके समझा दूंगा। और जो 6th क्लास के बच्चे हैं एनीवेज उनको तो पूरा समझना ही है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या है इसमें। वंस के पीरियड में देखिए, इसमें इंडियन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम की, तो 4 पीरियड्स हैं इसमें, वंस, 1000, लैक्स और करोड़। 1 में हमने यहाँ 1 लिख दिया। टेंस में क्या लिखा हमने, एक 1 और इसके बाद कितने जीरो, एक जीरो। 100 में 1, कितने जीरो, 2 जीरो, 1 2। समझ में आ रहा है। 1000 में 1, कितने जीरो, 1 2 3। 10,000 कितने जीरो, 10,000 यहाँ लिखा हमने, 1 2 3 4, 4 जीरो। 1 लाख में कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। 10 लाख में कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। इसी तरीके से 1 करोड़ में कितने जीरो, 7 जीरो। 10 करोड़ में कितने जीरो, 8 जीरो। समझ में आया आपको। और मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था, 4th वाली क्लास में बताया था। तो जो 5th क्लास में इसको ज्वाइन कर रहा है, देख रहा है, वो देखो आप नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम में पीरियड्स को पहले आप कॉमा लगाने की बात अगर हम करते हैं तो कोई नंबर लिख लो आप, 3 5 1 4 9 6। कॉमा कैसे लगाएंगे, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ऐसा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका एक पीरियड। कौन सा पीरियड, वंस का। ये हो गया आपका कौन सा पीरियड, 1000 का। ये हो गया आपका कौन सा पीरियड, लैक्स का। और ये हो गया आपका करोड़ का पीरियड। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे 13 करोड़, 43 लैक्स, 51,496। इसको ऐसे पढ़ेंगे। लिखेंगे कैसे, सिंपल है। अगर हम बात कर रहे हैं इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने की, यहाँ पर तो 13 करोड़ है यहाँ पर। अब यहाँ देखो 13, अब यहाँ करोड़ है, यहाँ ऐसे लिखो आप, सिंपल। ये 1 लिखा आपने, कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। तो यहाँ पे 3, कितने जीरोस बच गए, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से किसी किसी बुक्स में ऐसे भी लिखा हो सकता है, लाइक लेट्स से 13 इंटू करोड़ के लिए कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, प्लस 43 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 1 2 3 4 5 43 लैक्स। अब उसके बाद 51 इंटू 1000, उसके बाद प्लस 409। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 100 प्लस 90। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 90 इंटू 10। समझ में आपको, इस तरीके से आपने इसको एक्सपैंड कर दिया। समझ में आ रहा है। तो ये बड़े नंबर्स के साथ हमने करके देख लिया। अब यहीं पर अगर आपसे पूछ लेगा कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, 2 नंबर्स को कंपेयर करना है, तो आप जो है सबसे पहले 2 नंबर्स कंपेयर करके देख लेते हैं। चलिए
461539। दूसरा नंबर यहाँ लिख देते हैं हम 461513। इधर से शुरू करेंगे हम। पहले सबसे पहले कंपैरिजन में हम डिजिट्स काउंट करते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में बराबर हैं। तो इसका मतलब हम अगला कंपैरिजन चालू करें। अगर यहाँ पर एक और 1 होता, यहाँ पर अगर एक और 1 होता तो ये नंबर बड़ा हो जाता, बट अभी ये नहीं है तो ये बराबर है। अब यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर है। अब देखते हैं इसको कंपेयर करेंगे। इसको फर्स्ट सेम है, आगे बढ़ेंगे। सेम है, आगे बढ़ेंगे। सेम है, आगे बढ़ेंगे। ये भी सेम है, आगे। ये भी सेम है, आगे। ये भी सेम है, आगे। इसमें ये 9 बड़ा है, ये छोटा है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। समझ में? अब कितने सारे में आपने ये भी देखा होगा कि लेस देन, ग्रेटर देन, ये वाले साइन लगाने अगर आपको होते हैं तो इसमें कैसे लगाओगे आप? इसमें कंफ्यूजन की कोई भी जरूरत नहीं है। ये देखिए इसमें कौन सा ग्रेटर का साइन होता है, कौन सा लेस का साइन होता है, आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको एक बढ़िया सा ट्रिक बता देता हूँ। जिसका पेट खुला हुआ है ये बड़ा है और ये छोटा है, स्मॉल है, और ये बिग है। यहाँ पर ये नंबर बड़ा है तो इसकी साइड हम ऐसा साइन लगा देंगे। और इसमें 9 P1 यहाँ लिखा है 209। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो हमने इस तरफ पेट खुला हुआ लगा दिया। समझ में आया सबको? तो इस तरीके से हम ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स है। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स भी सेम है। जब आपको पता लग गया कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है तो आप नंबर्स को ऑर्डर भी कर सकते हो बड़े आसानी से। अब इसमें ऑर्डर करने के लिए सिंपल सी बात है। अब इसमें ऑर्डरिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग सब एक ही चीज है। अब कोई नंबर ले लेते हैं। लेट्स से बड़ा नंबर लिख लो 3 9 4 7 2 1। एक नंबर हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हम लिख देते हैं, लेट्स से कंपैरिजन ऑफ नंबर्स कर रहे हैं ना, कंपैरिजन कर लिया, ऑर्डरिंग कर लेते हैं। लेट्स चलो 3 4 1 9 0 2 1। देखिए जरा, यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। अब और नंबर लिख लेते हैं, एक और नंबर लिख लेते हैं 9 4 1 0 1 2 1। अब देखते हैं कौन सा बड़ा है। सारे उतने डिजिट के हैं। ये 3 का है, ये 2 का है, ये 4 का है, ये 3 का, 2 का, ये 3 का, ये 2 का, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 डिजिट्स का नंबर हो गया आपका। और ये भी हो गया आपका 7 डिजिट्स का नंबर। और ये भी हो गया आपका 6 का। तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया? अब देखिए कौन सा नंबर बड़ा हुआ। ये दोनों 7 डिजिट्स के नंबर है, तो यानी ये दोनों नंबर तो बड़े हैं इससे। अब जब नंबर बड़े हो गए, अब डिजिट देखेंगे कौन सा। ये पहले 9 है और ये पहला 3 है, यानी कि ये पहले बड़ा हो गया, यानी कि सबसे बड़ा नंबर ये हो गया। तो हम पहले इसको लिखेंगे 9 4 1 0 1 2 1। दूसरा इसको लिखेंगे 3 4 1 9 0 2 1। तीसरा नंबर लिखेंगे हम इसको, जो कि हमारा 3 9 4 7 2 1। आए सबको समझ में? तो ये हमने क्या लिख दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, बड़े से छोटा। और इसको उल्टा लिख दोगे तो आप छोटे से बड़ा हो जाएगा। तो बहुत आसान है, लगभग सारी चीजें इसमें सेम है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसमें एक और चीज सिखा देता हूं मैं आपको। अभी तो हम इंडियन नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी अगर आपको नंबर नेम्स लिखने होंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में पीरियड्स देखिए कितने होते हैं, 1, 1000, मिलियन और बिलियन। यहाँ पर एक ही डिफरेंस है इंडियन और यहाँ पे। यहाँ पर 3 पे कॉमा लगता है, फिर 2 पे कॉमा लगाते हैं, फिर 2, फिर 2। इसमें 3 3 3 3 सब जगह 3 के बाद ही कॉमा लगाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये इनफैक्ट और आसान है उससे, ठीक है। अब कोई नंबर लिख लेते हैं, लेट्स से 4 1 0 1 9 6 5। ये हमने नंबर लिख दिया। अब कॉमा कहाँ लगाना है? 3 के बाद, फिर 3 के बाद। ये वाला पीरियड कौन सा है? 1s का पीरियड। ये कौन सा है? 1000 का पीरियड। और ये मिलियन का पीरियड। तो कैसे पढ़ेंगे? 4 मिलियन
101,965। बड़ा नंबर लिख लेते हैं 921,640,129। 3 के बाद 3 के बाद अभी कितना हो गया पढ़िए 921 मिलियन, ठीक है ना, थर्ड पीरियड मिलियन का है। 921,640,000 उसके बाद 129। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इस तरीके से हम इसको भी नंबर नेम अगर हमें लिखना होगा तो हम लिख लेंगे। अगर इन दोनों में से कभी कंपैरिजन आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमा कहीं पर भी लगे हैं, बट नंबर्स को कंपेयर करने का जो तरीका है वो सेम है। मान के चलिए मैं एक नंबर लिख के दिखा देता हूँ 361290। एक नंबर यहाँ लगा हुआ है, ये कॉमा लगा, यहाँ कॉमा लगा है 361290 और हमने कॉमा यहाँ लगा यहाँ। बट ये नंबर दोनों, ये हमने इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा है, ये इंडियन सिस्टम में लिखा है, बट दोनों नंबर हमारे बराबर हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, दोनों नंबर बराबर हैं। बस पढ़ने का तरीका अलग है, यूएस में हम ऐसे पढ़ लेंगे और इंडिया में हम ऐसे पढ़ लेंगे, ये लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ खत्म हो जाता है। अब बुक में ना अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, हर बुक का अलग अलग क्वेश्चंस हैं, उनके तरीके हैं। बेसिक फंडामेंटल्स जो है वो यही हैं, क्वेश्चंस अलग अलग हैं। तो क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे हम, आगे आने वाले वीडियोस में मैं आप खूब सारे क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आप कोई सी भी बुक को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप अच्छे से चीजों को कर पाएंगे। बट फंडामेंटल्स यही है। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है, आप पिछले क्लास की वीडियो देखो सेम टॉपिक पे, आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। वो भी समझ में नहीं आ रहा, उससे एक और नीचे की क्लास की वीडियो देखो। तो फंडामेंटल्स मैंने आपको लगभग सारी क्लासेस में अच्छे से समझा दिए हैं। कोई प्रॉब्लम्स आता है तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। अब 6th क्लास में एक और चीज ध्यान देने की बात है, 5th क्लास में लगभग ये सारी चीजें हैं जो हम कर चुके हैं। तो 5th क्लास के बच्चे चैप्टर 1 अपना नंबर्स का आसानी से कर पाएंगे। 6th क्लास की बुक में मैंने कुछ टॉपिक्स और भी देखे थे, जैसे नंबर्स हैं, तो नंबर्स की बहुत सारे वेराइटीज हैं, जैसे ऑड नंबर्स हो गए, इवन नंबर्स हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए। तो इसके लिए मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा ताकि नंबर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड चेक दैट वीडियो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से। उसके बाद मैंने कुछ बुक्स में ये भी देखा था 6th क्लास की अप्रोक्सीमेशंस हैं, एस्टिमेशंस हैं, तो उसको हम सेपरेटली छोटा सा टॉपिक बना के अप्रोक्सीमेशंस और एस्टिमेशंस को खत्म कर लेंगे। फिर रोमन नंबर्स भी मैंने देखा कि कुछ चैप्टर्स में रोमन नंबर्स दिया हुआ है, तो रोमन नंबर्स के लिए मैंने आपके लिए एक अलग से लेक्चर बना दिया है, जिसमें कोई सी भी आपकी क्लास हो उसमें आपको रोमन नंबर्स के फंडामेंटल्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बट क्लास स्पेसिफिक भी मैं आपको समझा दूंगा, जैसे 3rd क्लास का है तो 3rd क्लास के हिसाब से हम प्रैक्टिस कर लेंगे सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें। बाकी फंडामेंटल्स के लिए रोमन नंबर का मैंने कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक बता दिया, या 3rd में, 4th में, 5th में, 6th में, या एंट्रेंस एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके लिए रेलिवेंट है और सफिशिएंट है। तो मिला जुला के आपको वीडियो देखना पड़ेगा और वो सब देख के आप फंडामेंटल्स को मजबूत कर लीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे डाउट क्लास में हमसे डाउट पूछिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।